चीन और पाकिस्तान दो कालिब यकजान, इक्तसादी शराकत नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। शंजन में वज़ीर आज़म से चीनी सूबे ग्वांगडोंग के नायब सरबराह की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के इश्तराक को सरमायाकारी से बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचने पर शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। सीपैक नए फेज में दाखिल हो रहा है। अहम जुज़ बिजनेस टू बिजनेस होगा। पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। इरादा है पहला जोन कराची में बनाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा वन बेल्ट रूट का विजन बाहमी ताउन को फरोग देगा। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स और करप्शन को कम किया जा रहा है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का धड़न तख्ता। नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, 2/3 अक्सरियत का ख्वाब बिखर गया। लोकसभा इंतखाबात के इब्तदाई नताइज में बीजेपी को 293 सीटों पर बरतरी। गुज़श्ता इलेक्शन में जीती 53 सीटों पर शिकस्त का खदशा। 400 पार का नारा लगाने वालों को 300 का हिंसा, अबूर करने में भी मुश्किलात। कांग्रेस इत्तेहाद का शानदार कमबैक, 234 सीटों पर आगे। राहुल गांधी रायबरेली और केरला की सीट पर कामयाब। बाबरी मस्जिद तनाज़े के अहम किरदार अरुण गोविल को फैजाबाद से इबरतनाक शिकस्त। सियासी बेयकीनी की सूरत हाल, भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। चेहरे पे मायूसी, लहजे में लड़खड़ाहट, मगर झूठ बतेरा। कई रियासतों में बदतरीन शिकस्त के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के दावे कर दिए। खिताब के दौरान कारकुनों के सामने खूब शेखियां बघारी। मोदी के अल्फाज उनके अंदाज का साथ नहीं दे रहे थे। आम इंतखाबात के नताइज, मोदी की शिकस्त का पैगाम, हमें भारी मैंडेट मिला, हर वादा पूरा करेंगे। राहुल गांधी का ऐलान, कहा सिर्फ बीजेपी नहीं पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वज़राए आला को जेलों में डाला, हर हथकंडा इस्तेमाल किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय मीडिया के एग्जिट पोल्स झूठ का पलंदा निकले। फैसल वाउटर और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुस्तफा कमाल ने माफी मांग ली, फैसल वाउडा का इनकार। मौक़िफ़ अपनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे, नोटिस वापस ले। रऊफ हसन, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करा दिए गए। जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मुस्तफा कमाल का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हलफी। शेख मुजीब से मुताल्लिक बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट की तहकीकात। पीटीआई ने एफआईए के तलबी नोटिस चैलेंज कर दिए। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए एकजा होने का दर्ज देना था। नेशनल डायलॉग की तरगीब दी गई। दरखास्त से मौक़िफ़, रजिस्ट्रार ऑफिस का रऊफ हसन की दरखास्त पर एतराज आयद। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की निशिस्तों का केस। दौरान समाअत बार बार बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले फैसले का जिक्र। हमने तो नहीं कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराएं, इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में न जाते तो भी केस अच्छा था। पीटीआई वाले कह सकते थे कि ये हमारे लोग हैं, जो आइन है उस पर ही अमल करेंगे, ये नहीं करेंगे कि आइन बनाने बैठ जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, देखना है वोटर्स के हुकूक का तहफ्फुज कैसे हो सकता था। समाअत 24 जून तक मुलतवी। 25 जून को मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएंगी। पीटीआई पुरुमीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा 78 मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, हमें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त है कि इंट्रा पार्टी नताइज तस्लीम करके सर्टिफिकेट जारी किया जाए।
धरना, एहतजाज, जलाओ घेराव, शोहदा की यादगारों को जलाने के दिन खत्म। पंजाब में तरक्की का नया सफर शुरू हो गया जो रुकने वाला नहीं। 3 माह में महंगाई के जिनको बोतल में बंद कर दिया। नौजवान नस्ल को बेहतरीन मुस्तकबिल देंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने दस्तक ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा IT के शोबे में 70,000 मुलाजमतें पैदा करेंगे। किसानों की फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत एक कदम और आगे। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज। 12.5 एकड़ तक अराजी रखने वाले रजिस्ट्रेशन के अहल 5 लाख काश्तकार फायदा उठाएंगे। बिला सूद कर्जे की आसान एक साथ 6 माह में वापस करना होंगी। वजीर आला पंजाब से कतर के सफीर की भी मुलाकात। नवाज शरीफ मौजूद थे। कतर की कारोबारी शख्सियात और सनतकारों को सरमायाकारी की दावत। वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉकर को कत्ल कर दिया। सखी हसन मोबाइल मार्केट के करीब गार्ड ने गुस्से में आकर वीडियो बनाने वाले नौजवान पर फायर खोल दिया। वाकई की CCTV वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। कराची में दिन दहाड़े शहरी का कत्ल। डिफेंस में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। फ्लावर मिल्स का मालिक जान बहाक। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है। डकैती मजाहमत का नहीं, तहकीकात जारी। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। MQM के शदीद तहफ्फुजात। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबिता। बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से आगाह किया। मुस्तफा कमाल का कराची की गलियों में बैरियर लगाने का ऐलान। स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबले के लिए शहरियों को हथियार रखने की इजाजत दी जाए, मुतालिबा कर दिया। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जान बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। बदकिस्मत जीशान की तो दुनिया ही उजड़ गई। 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोली की सिविल अस्पताल आमद। जख्मियों की अयादत की। कहा गैर मयारी सिलेंडर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की मुश्तरका कार्रवाई। शिमाली बहरा अरब में हजारों डॉलर मालियत की मनशियात पकड़ ली। गुज़िश्ता 10 दिन में पाक बहरिया की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वेटिकन सिटी का दौरा। पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हमांगी, मुबाहिसे, अमन और भाईचारे के फरोग पर बातचीत। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत को सराहा। दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का इंदिया। T20 वर्ल्ड कप में बारिश की आंख मचोली। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की नजर। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। डैलस में नेपाल और नीदरलैंड्स का टाकरा। 107 रन के ताकुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी। इवेंट के 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स। सऊदी फुटबॉल टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। राउंड 2 में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मैच कल इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तानी परस्तार खुशी से निहाल। सऊदी फुटबॉलर सालिम अल दोसरी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार।